श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का आविर्भाव, जिस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। भाद्रपद की अंधियारी अष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से इनका प्राकट्य हुआ। देवकी इनके चतुर्भुज रूप की तीव्र प्रभाव को नहीं सह सकी और बोली, विश्वात्मन, अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी अलौकिक रूप को छिपा लो। भक्त वत्सल भगवान ने श्री वसुदेव देवकी को उनके पूर्व पूर्व जन्मों की याद दिलाकर बताया कि मैं सर्वेश्वर प्रभु ही तुम्हारा पुत्र बना हूँ, और फिर प्राकृत शिशु का रूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान की आज्ञा के अनुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में श्री यशोदा के पास सुलाकर बदले में यशोदा जगदम्बा महामाया को ले आए। भगवान शिशु को ले जाने, वहां सुलाने और कन्या को लेकर कारागार में लौट आने की क्रिया को भगवान की माया से किसी ने नहीं जाना। नंदालय में तो कुछ भी किसी को भी पता नहीं लगा। श्री विष्णु पुराण तथा श्रीमद् भागवत में इस लीला का तथा इसके आगे की समस्त लीलाओं का अति ही सुंदर वर्णन है। श्री गौड़ीय संप्रदाय के महानुभाव तो मानते हैं कि जिस समय कारागार में श्री वसुदेव देवकी के सम्मुख चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए थे, उसी समय नंद बाबा के घर पर भी यशोदा नंदन प्रकट हुए थे। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक में आया है, श्री नंद जी के आत्मज पुत्र होने पर उन महामना को परम आह्लाद हुआ। श्री नंद जी के यहाँ भगवान पुत्र रूप में प्रकट न हुए होते तो श्री सुखदेव जी आत्मज उत्पन्न पुत्र पैदा हुआ न कहकर स्व आत्मज मत्वा अपना पुत्र मानकर कहते। इन महानुभावों का कहना है कि श्री वसुदेव देवकी की भक्ति ऐश्वर्य मिश्रित वात्सलमयी थी और श्री नंद यशोदा की ऐश्वर्य गंधशून्य विशुद्ध वात्सलमयी। इसी से वसुदेव देवकी के सामने भगवान शंकर चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज अद्भुत बालक के रूप में आविर्भूत हुए। भगवान के इस ऐश्वर्यमय रूप को देखकर उन्होंने समझा कि भगवान नारायण हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव उन्होंने हाथ जोड़कर इनकी स्तुति की और भगवान ने भी पूर्व जन्मों की स्मृति दिलाकर अपने साक्षात भगवान होने का परिचय दिया। इसमें ऐश्वर्य प्रत्यक्ष है। तदंतर वात्सल्य भाव का उदय होने पर कंस के भय से उन्होंने भगवान से बार बार चतुर्भुज रूप को छिपाकर दिव्य साधारण शिशु बनने के लिए अनुरोध किया। इससे यह सिद्ध है कि श्री वसुदेव देवकी का वात्सल्य प्रेम ऐश्वर्य मिश्रित था और भगवान का ऐश्वर्य में चतुर्भुज रूप ही उनका आराध्य था तथा वे उसको पुत्र रूप में प्राप्त करना तथा देखना चाहते थे। परंतु श्री नंद यशोदा का वात्सल्य प्रेम विशुद्ध था, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान का तनिक भी संबंध नहीं था। इससे उनके सामने भगवान दिव्य प्राकृत बालक के रूप में ही आविर्भूत हुए थे और उन्होंने कोई स्तुति प्रार्थना भी नहीं की थी। पुत्र समझकर गोद में उठा लिया और नवजात बालक के कल्याणार्थ जातक मर्दी करवाए। यह प्रसिद्ध ही है कि भगवान उसी रूप में भक्त के सामने प्रकट होते हैं जो रूप भक्त के मन में होता है। श्रीमद् भागवत में श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, भगवान आपके भक्त जिस स्वरूप की निरंतर भावना करते हैं, आप उसी रूप में प्रकट होकर भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत में जो ये स्पष्ट वर्णन नहीं आया है, इसका कारण यह बताया जाता है कि श्री सुखदेव भक्तराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। परीक्षित का संबंध वसुदेव जी से था, अतः उन्हें विशेष आनंद देने के लिए श्री सुखदेव जी ने नंदालय में भी भगवान के प्रकट होने का स्पष्ट वर्णन नहीं किया, परंतु उनका प्रेम पूर्ण हृदय माना नहीं और इस श्लोक में उनके श्रीमुख से नंद स्वात्मज उत्पन्न के रूप में रहस्य प्रकट हो ही गया। श्रीमद् भागवत में और भी संकेत है। कंस ने जब गोकुल से लाई हुई यशोदा की कन्या को देवकी के कन्या समझकर उसे मारने के लिए शिला पर पटकना चाहा, तब वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी रूप से प्रकट हुई। उस समय भागवत में उसके लिए अदृश्यता जुना विष्णु अर्थात कंस ने भगवान की अनुजा छोटी बहन को देखा, यूं लिखा है। पर यदि भगवान श्री कृष्ण केवल श्री देवकी के पुत्र होते तो यशोदा की कन्या को भगवान के अनुजा कहना युक्त युक्त तथा सत्य ना होता, किंतु परमानंद घन विग्रह
भक्त वांश कल्पतरु श्री भगवान जिस समय कंस कारागार में वसुदेव आत्मज रूप में प्रकट हुए थे, ठीक उसी समय गोकुल में नंदात्मज के रूप में भी प्रकट हुए थे तथा उसी के थोड़ी देर बाद योगमाया कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। श्री हरिवंश में आया है, गर्भ काले तत्संपूर्ण अष्टमे मासी ते स्त्रियो देवकी च यशोदा च शुष्वाते सम तदा। अर्थात गर्भकाल पूरा होने के पहले ही 8वें महीने में देवकी और यशोदा दोनों ने एक ही साथ प्रसव किया था। इस पर यह कहा जा सकता है कि जिस समय देवकी जी के भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए थे उसी समय यशोदा जी के योग माया प्रकट हुई थी, पर ऐसा कहना बनता नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि श्री भगवान से प्रेरित वसुदेव जी ने पुत्र को गोद में लेकर कारागार से बाहर निकलने की इच्छा की। उस समय योगमाया प्रकट हुई, अतएव कारागार में भगवान का और गोकुल में योगमाया का प्राकट्य आगे पीछे हुआ, एक ही समय नहीं हुआ था। इस पर यह कहा जा सकता है कि गोकुल में भगवान प्रकट हुए। इसमें स्पष्ट प्रमाण क्या है? तो इसके समाधान में श्री कृष्णायलमल का कहना है कि नंद पत्नी यशोदा के यमज संतान हुई थी। पहले एक पुत्र हुआ, तदंतर एक कन्या हुई। पुत्र साक्षात श्री गोविंद थे और कन्या थी स्वयं अंबिका योग माया। यशोदा की इस कन्या को ही वसुदेव जी मथुरा ले आए थे। इस स्पष्टोक्ति से योग माया को श्री कृष्ण की अनुजा कहा जाना भी सार्थक हो गया। इस पर फिर कहा जा सकता है कि श्री वसुदेव जी जब शिशु श्री कृष्ण को लेकर गोकुल गए तब वहां उन्हें केवल शिशु बालिका ही क्यों दिखाई दी, बालक क्यों नहीं दिखाई दिया? और बालक भी था तो फिर वह बालक कहाँ गया? वहां 2 बालक होने चाहिए। इस शंका का समाधान यह है कि इनके वहां पहुंचते ही उसी क्षण इनका बालक उस बालक में विलीन हो गया। इन्हें पता ही नहीं लगा कि वहां कोई बालक और भी था। वरा महानुभावों ने यहाँ तक माना है कि जिस समय कंस के कारागार में देवकी ने यह प्रबल इच्छा की कि श्री भगवान के चतुर्भुज रूप का गोपन हो जाए, उसी समय यशोदा हृदयस्थ भगवान का द्विभुज बालक रूप में उस चतुर्भुज रूप को छिपाकर देवकी के सामने आविर्भूत हो गया। यशोदा के यहाँ प्रकट भगवान वहां से तुरंत यहाँ आकर प्रकट हो गए और उनमें भगवान का शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप तुरंत वैसे ही विलीन हो गया जैसे बादल में बिजली विलीन हो जाती है। श्रीमद् भागवत में देवकी और यशोदा दोनों के सामने ही प्रकट होने का एक संकेत है। यहाँ देवकी शब्द देहली दीपक न्याय से श्री देवकी जी और श्री यशोदा जी दोनों का ही वाचक है, क्योंकि यशोदा जी का भी दूसरा नाम देवकी था। श्री हरिवंश पुराण में आया है, द्वय नामनि नंद भार्या यशोदा देवकीति च अत सख्यम भूतस्य देवक्या शौरी जायया। नंद भार्या यशोदा के यशोदा और देवकी 2 नाम थे, इसलिए उनका नाम साम्य के कारण वसुदेव पत्नी देवकी से सख्य भाव था। इस वाक्य से भी यह कहा जा सकता है कि सांकेतिक भाषा में श्री सुखदेव जी ने दोनों जगह भगवान के प्राकट्य की बात कह दी। एक अस्पष्ट संकेत भी और है। नंद पत्नी यशोदा को यह तो ज्ञात हुआ कि संतान हुई है, परंतु श्रम और निद्रा के कारण अचेत होने से वे यह न जान सकी कि पुत्र है या कन्या। इससे भी नंदालय में भगवान के प्राकट्य का संकेत है। महानुभाव का कहना है कि भगवान के 2 रूप है, ऐश्वर्य और ब्रह्म। ऐश्वर्य माया युक्त है और ब्रह्म स्वरूप मायातीत है। अचिंत्यंत अतुलनीय कल्याण गुण गुण संपन्न समाविष्ट ऐश्वर्य रूप के द्वारा इस विश्व ब्रह्मांड का सृजन पालन आदि होता है। भगवान का शुद्ध ब्रह्म स्वरूप उत्पादन पालन आदि लीलाओं से रहित केवल आनंद प्रेममय है। अतः वसुदेव जी के यहाँ जिस रूप का प्राकट्य हुआ था वह ऐश्वर्य रूप था और नंदात्मज रूप से ब्रह्म स्वरूप भगवान अवतरित हुए थे। श्री वसुदेव जी की यहाँ आविर्भूत ऐश्वर्य रूप नंदात्मज ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो गया था। रास आदि मधुरतम लीलाओं में ब्रह्म स्वरूप प्रकट था और असुरवध अग्निपान आदि लीलाओं में ऐश्वर्य स्वरूप रहता था। जब भगवान को श्री अक्रूर जी मथुरा ले गए तब ऐश्वर्य स्वरूप से भगवान उनके साथ चले गए और भगवान का विशुद्ध आनंद प्रेम में ब्रह्म स्वरूप गोपन रूप से गोपंगनाओं के साथ ब्रजमंडल में रह गया। यही वृंदावन परित्यज्य पादमेक न गच्छति का रहस्य है। यद्यपि श्री भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथा यह
क्लिष्ट कल्पना सी भी है, तथापि महानुभावों के उपयुक्त विवेचन के अनुसार श्री भगवान नंदात्मज रूप में भी अवतीर्ण हुए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण रासमंडल में कोटि कोटि गोपंगनाओं में प्रत्येक दो गोपियों के बीच एक एक रूप में प्रकट हुए थे। मिथिला में शुद्धदेव ब्राह्मण और मिथिला नरेश बहुलाश्व दोनों ही भक्तों के घर एक ही साथ पार्षदों सहित अलग अलग गए थे। द्वारका में नारद जी ने 16,000 रानियों से प्रत्येक रानी में के महल में भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न लीला करते देखा था। ऐसे सर्वशक्तिमान सर्व भवन समर्थ स्वयं भगवान श्री वसुदेव देवकी के यहाँ कंस के कारागार में और श्री नंद यशोदा के घर गोकुल में पृथक पृथक प्रकट हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो कुछ भी हो, आज इन लीला में पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान का प्राकट्य महोत्सव है। आज का दिन समस्त विश्व के लिए मंगलमय है। इन्होंने ब्रज में वात्सल्य सख्य मधुर भाव की अनुपम लीलाएं की, असुरों का उद्धार किया, कंसादि का उच्छेद साधन करके समाज कल्याण किया, कुरुक्षेत्र के रंगांगण में महान आश्चर्यप्रद सर्वलोक कल्याणकारी समस्त देश काल पात्र योगी विविध अर्थमय दिव्य भगवत मुनि स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य गान किया, राज्यों तथा राजाओं का निर्माण किया, स्वयं सदा निरपेक्ष स्वरूप स्थित रहकर विभिन्न विचित्र लीलाएं की और अंत में अपने दिव्य देह से ही सबके देखते देखते परम धाम को पधार गए। इनके स्वरूप तत्व रहस्य तथा सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य आदि अचिंत्यनंत कल्याण गुणों का वर्णन कोटि कोटि जन्मों में ब्रह्मा शेष शारदा भी नहीं कर सकते। मेरा तो यह अपने मन तथा निज गिरा पावन करण हित उनके गुणों का किंचित स्मरण मात्र है। इसमें भी उनकी कृपा ही कारण है। मेरी नसीम नीचता और अधमता का पार नहीं है और उन सहज कृपालु की कृपा का पार नहीं। अस्तु हमारा यह विश्व परम पावन भारत भूमि द्वारकापुरी कुरुक्षेत्र का रणांगन मथुरा मंडल ब्रजभूमि गोकुल नंदालय अति धन्य है, जहाँ स्वयं भगवान ने प्रकट होकर विविध प्रकार के दिव्य लीलाएं और आदर्श लीलाएं की। अहो इडय नव धन तन श्याम तड़ी दिव पीत वसन अभिराम मोर पिक्ष छवि छाचल भाल नयन विशाल सो उर बनमाल रस पुंजा गुंजा अवतंस कवल विशान पेत्र पर बंस मृदु पद वृंदा विपिन बिहार नमो नमो ब्रजराज कुमार। भूमंडल में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र देश है भारतवर्ष। देवता भी इसमें जन्म ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। भारतवर्ष में सप्तपुरिया सर्वश्रेष्ठ और परम पवित्र हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका। इनमें भी स्वयं भगवान की प्राकट्य लीला स्थली होने के कारण अयोध्या तथा मथुरा की विशेषता है। अहो कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट सनातन एवं मनोरम पुरी को, जिसकी देवराज इंद्र नागराज अनंत और बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेक मोक्षदायिनी पुरियां हैं, तथापि उन सब में मथुरापुरी ही धन्य है, क्योंकि यह अपने क्षेत्र में जन्म उपनयन मृत्यु और संस्कार इन चारों ही कारणों से मनुष्य को मुक्ति देती है। ध्रुव ने बालक होने पर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम विशुद्ध धाम को प्राप्त किया, जो पितामह ब्रह्मा आदि को भी नहीं मिल सका, वे मेरी मथुरापुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां पहुंचकर लंगड़े अंधे मनुष्य को भी प्राण त्याग पर्यंत वही निवास करना चाहिए। इस परम पावनी मथुरा नगरी में कंस के कारागार का वह स्थान परम धन्य है, जहाँ सर्वलोक महेश्वर सर्वात्मा सर्वमय और सर्वातीत योगेश्वर स्वयं भगवान का दिव्य प्राकट्य हुआ था। और हम लोग भी परम धन्य है, जो आज उनके दिव्य जन्म महोत्सव के इस परम पावन धन्य दिवस पर उसी परम पावन स्थान पर एकत्र होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ उनका दिव्य जन्म हुआ था। हम कृतज्ञ हैं प्रातस्मरणीय महामना मालवीय जी के तथा आदर्श चरित्र धर्म हृदय श्री जुगल किशोर जी बिरला के, जिनके उत्साह लगन सदाग्रह अध्यवसाय प्रयत्न तथा उदारता से यह श्री कृष्ण जन्मभूमि पुनः श्री कृष्ण जन्मभूमि के गौरव को प्राप्त कर सकी। आरंभ से लेकर अब तक के इसके कार्य संचालक, इसकी समिति के उत्साही तथा कर्मठ सभी सदस्य समस्त देशवासियों की कृतज्ञता के पात्र हैं।
अब भगवान श्री कृष्ण क्या है, यह प्रश्न रहता है और यह सदा बना ही रहेगा, क्योंकि असीम अनंत की सीमा कौन बता सकता है और कौन उनके स्वरूप का अंत पा सकता है। वे सब कुछ है, सब कुछ से परे हैं, सर्वमय है, सर्वातीत है, अनंत, ससीम, अलौकिक, लौकिक, विरुद्ध धर्म गुणों का उनमें एक ही समय पूर्ण प्रकाश है। उनको जो जिस दृष्टि से देखते हैं उन्हें वे वैसे ही दिखाई देते हैं, उनकी कल्पना से नहीं है। वे सब समय सभी कुछ हैं। भावुक भक्तों की बात छोड़िए, महात्मा जी के साथी और अनुयायी प्रसिद्ध बुद्धिवादी श्री काका कलेकार जी ने लिखा है, श्री कृष्ण ने आर्य जनता को अधिक अंतर्मुख बनाया है, अधिक आत्मपरायण बनाया है। भोग और त्याग, गृहस्थ आश्रम और संन्यास, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और ज्ञान, इहलोक और परलोक इत्यादि सब द्वंद्वों का विरोध आभास रूप है। सब में एक ही तत्व रहा है। अपने जीवन और उपदेश से श्री कृष्ण ने यह बात सिद्ध करके बता दी है। और जीवन पर अधिक से अधिक प्रभाव तो श्री कृष्ण का ही है, फिर भी इस प्रभाव का स्वरूप ठहराना कठिन है। जिस प्रकार अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई भगवत गीता के अनेक अर्थ किए गए हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के जीवन में विद्यमान रहस्य का भी विविध प्रकार से वर्णन होता रहा है। महाभारत के श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण, गीत गोविंद के श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु के श्री कृष्ण और तुकाराम बुआ के श्री कृष्ण एक होते हुए भी भिन्न है। आजकल के युग में भी नवीन चंद्र सेन के श्री कृष्ण बंकिम चंद्र के श्री कृष्ण से भिन्न है। गांधी जी के श्री कृष्ण तिलक के श्री कृष्ण से अलग है और श्री अरविंद के श्री कृष्ण तो सबसे ही न्यारे हैं। ऐसे सुलभ और दुर्लभ, एक और अनेक, रसिक और वैरागी, त्यागी और संग्राहक, प्रेमिल और निष्ठुर, मायावी और सरल श्री कृष्ण की जयंती किस प्रकार मनाई जाए, यह ठहराना बड़ा कठिन है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।